जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, इस जीके सीरीज में हम लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन से बढ़ने से पहले अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन के पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 316 और अनुच्छेद 318। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 316 आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान से भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास। आपका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत मूल के किस बिजनेसमैन की दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथ बर्ग के मेयर के रूप में चुना गया? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुनील चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सुनील चोपड़ा आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? ऑप्शन है साफ मौसम, आर्द्र मौसम, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा साफ मौसम। साफ मौसम होने के कारण हम ठंड में ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, समतापी परिवर्तन में डैश ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ताप परिवर्तित रहती है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण ही जल ठंडा रहता है? ऑप्शन है बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हम आलू के पौधों का कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन है जड़, फूल, तना और बीज। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा तना आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम आपका अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष और 35 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष आपका सही जवाब होगा। 25 वर्ष आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में अब तक लोकसभा के कितने वर्षों चुनाव का कितने वर्षों हो चुका है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइप मिस्टेक है यहाँ पे, नाम हो चुके हैं, यानी कितने बार चुनाव हो चुके हैं। चुनाव होगा यहाँ पे, यहाँ नाम हो गया है चुनाव होगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया, नाम के जगह चुनाव होगा। कितने वर्ष का चुनाव हो चुका है? ऑप्शन है 10 बार, 12 बार, 8 बार और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी और 1949, 30 जनवरी और 1948। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या हो गया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन और चेम्सफोर्ड।
आपका सही जवाब होगा चेम्सफोर्ड आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 26%, 29%, 27% और 37%। आपका सही जवाब होगा 26%, आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, अपने आप में आप टेस्ट जरूर लगाते होंगे और ये देख पाते होंगे कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाते होंगे। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? ऑप्शन है 65%, 70%, 85% और 95%। आपका सही जवाब हो जाएगा 65%, आपका सही जवाब होगा। 65% आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन है वेनेजुएला, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड। आपका सही जवाब होगा वेनेजुएला, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, शिप का निर्माण किससे होता है? हिमनदी से, नदी से, पवन से। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा पवन से। पवन से आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 12 नवंबर और 22 दिसंबर। आपका सही जवाब होगा 2 दिसंबर, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं? ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मेंडल और खुराना। आपका सही जवाब होगा मेंडल, आपका ग्रेग मेंडल, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, इस सेशन को हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अंतिम क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डीएनए और प्रोटीन होता है। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम जिसका हो गया बहुत ही अच्छी बात है, जिसका बाकी है वो रिवाइज करेंगे, देख पाएंगे अपने आप को कितना टेस्ट लगाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।